उसने मेरी रिवॉल्वर ली और अपने माथे पे रखी और कहा कि अगर मुझे तुम्हारे पास जाना है तो उसकी लाश से गुजरना होगा। वो चाहती थी कि मैं तुम्हें भूल जाऊं और नहीं तो वो खुदकुशी कर लेगी। मैं लाचार था, चाहकर भी फिर से तुम्हारे पास लौट नहीं सका। आई एम सॉरी अम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम मीनू को ले जाना चाहते हो ना? ठीक है, ले जाओ, लेकिन उससे पहले मुझे मरना होगा। मैं अपने परिवार के लिए पाखी को बेल दिलवाने में मदद करूंगा। अगर पाखी दीदी को बेल दिलवाई और इस घर में वापस लेकर आए तो मैं विनायक को लेकर इस घर से बहुत दूर चली जाऊंगी। बहुत देर कर दी ना मैंने। माफी भी मुझसे कभी वक्त पे मांगी नहीं गई। तस्वीर तुम्हारी दिल के किले पर टांगी ना गई। अब तुम्हें कैसे बताऊं कि हूं मैं तेरा साया, जो तुम्हें खोया तो उम्र भर कुछ भी न पाया। जिंदगी कितनी छोटी है ना। कब साथ छोड़ दे कोई भरोसा नहीं। ऐसे ही एक दूसरे की शिकायत करते रहेंगे क्या? कभी एक दूसरे को समझ भी पाएंगे या नहीं? क्या हमारी किस्मत में भी एक दूसरे से जुदा रहना लिखा है? कहीं हमसे भी तो बहुत देर तो नहीं हो गई? क्या हमारी कहानी का अंत भी ऐसा ही होगा? वाकई बहुत देर हो गई तुमसे। हमारी बेटे की जिंदगी के 29 साल बाप के नाम के बिना ही गुजर गए। हमारा बेटा है। हाँ, जब तुम मुझे छोड़कर चले गए तो तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में था। ये मेरा बेटा है।
कितना बदकिस्मत हूं मैं। जिंदगी ने मुझे इतना प्यारा तोहफा दिया, लेकिन मुझे पता ही ना। आज मुझे मेरा बेटा मिला, लेकिन किस्मत ने मेरी जिंदगी को कुछ पल ही कम कर दिए। उम्र भर सिर्फ अपना फर्ज निभाता रहा। न जाने क्या सोचकर मैं अपने प्यार से दूर रहा। बहुत कुछ खोया मैंने, बहुत कुछ। शायद मुझे भी तुमसे एक बार मिलने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन मैं अपना मन मारकर सिर्फ अपने बेटे के लिए जीती रही। सही, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। लेकिन मैंने तो सुना था कि बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे को तकलीफ में अकेला नहीं छोड़ते। देखो सत्या, कभी कभी ना इंसान गलत नहीं होता है, हालात ही गलत हो जाते हैं। वीजू काका को पता ही नहीं था तुम्हारे बारे में। उन्हें पता ही नहीं था कि आई प्रेग्नेंट है। अगर वीजू काका को पता होता तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम दोनों के पास आ जाते। वीजू काका ने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। सिर्फ तुम ही उन्हें सर्जरी के लिए मना सकते हो। प्लीज सत्या, उनके दिल में फिर से जीने की चाह जगा दो। उन्हें माफ कर दो। और जो कुछ भी हुआ भूल जाऊं उसे। जो हुआ उसके बारे में नहीं, बल्कि क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचो सत्या। वीजू काका ने सर्जरी के लिए मना कर दिया और मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ तुम ही उस सर्जरी के लिए उन्हें मना सकते हो। तुम एक डॉक्टर हो, हमारा फर्ज है अपने पेशेंट की जान बचाना। और फिर वो तो तुम्हारे बाबा हैं जो बरसों तक तुमसे दूर रहे। जिंदगी में तुम्हें एक मौका दिया है अपने बाबा के साथ जीने का। क्या तुम उस मौके को यूं ही जाने दोगे? अपने बाबा के होने की खुशी का हर पल जो तुमने गवा दिया है, क्या तुम उसको जीना नहीं चाहोगे? प्लीज सत्या, तुम्हारे एक फैसले से तुम्हारा परिवार एक हो सकता है। प्लीज सही फैसला लो। प्लीज सत्या, काका को सर्जरी के लिए मना लो। इस मौके को हाथ से मत जाने दो। हो सकता है सर्जरी के बाद उनकी याददाश्त चली जाए, लेकिन तुम तो उनके साथ नई खूबसूरत यादें बना सकते हो ना। मैंने जो कुछ भी कहा, प्लीज ठंडे दिमाग से एक बार उसके बारे में सोचना। मैं जानता हूं कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। बाबा सर, संभालिए बाबा। तुमने मुझे बाबा कहा? हाँ, मैं आपको माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तेरी माफी के लिए कोई भी शर्त मंजूर करने के लिए तैयार हूं। बोल तेरी शर्त क्या है? आपको सर्जरी करानी होगी बाबा, आपको जीना होगा। नहीं बड़ा, जान मांग ले दे दूंगा, लेकिन ऐसी जिंदगी जीने के लिए मत बोल जिसमें अम्बा की यादें ना हो। और तू मुझे अभी तो मिला है, अगर सर्जरी के बाद मैं तुम्हें भी भुला जाऊं तो ये मुझे मंजूर नहीं। पापा ने मुझे तुम दोनों से मिलवाया है। अब जान भी चली जाए ना तो कोई गम नहीं। मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम दोनों को भुलाकर मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। बाबा, आप एक बार पहले भी छोड़कर गए थे। दोबारा छोड़ने की बातें करें, मैं आपको बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। आप मुझे अपना बेटा बनने का एक मौका तो दीजिए। हम नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे, हम तीनों। आई के लिए, मेरे लिए आपको जीना होगा बाबा। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। सत्या बिल्कुल सही कह रहा है विजय, आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। भले उसके बाद आपको कुछ याद ना रहे, लेकिन हम सब साथ तो रहेंगे।
हम सब मिलकर नई यादें बनाएंगे। हाँ काका, प्लीज जिंदगी का हाथ थाम लीजिए। और अब तो आपके पास जीने की वजह भी है, दो वजह। आपने पहले जो भी फैसले लिए हो आप उन्हें नहीं बदल सकते, लेकिन अब सही फैसला लेकर जो चीजें बिगड़ी हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। प्लीज काका मान जाइए, आपको आई और सत्या की खुशी के लिए इतना तो करना ही होगा। ठीक है, मैं सर्जरी करवाने के लिए तैयार हूं। ये जिंदगी बहुत कीमती है सर, यूं ही गंवाने के लिए नहीं है। अपने परिवार के साथ बिताने के लिए होती है, उन्हें खुशियां देने के लिए होती है, उनके गम बांटने के लिए होती है। परिवार से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं होता। सही, हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन की तैयारी करनी चाहिए। चलो। बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। सर्जरी के दौरान मैं आपके साथ रहूंगा, आप बिल्कुल मत घबराइए। सर, हम सबको पूरा विश्वास है आप पर, आपको कुछ नहीं होगा। हमारे डिपार्टमेंट की शान है आप। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, 6 घंटे हैं। आप लोग एक काम करिए, आप लोगों को आपस में समय बिताना होगा। आप लोग साथ में बैठिए, वक्त बिताइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सर, मैं भी ऑफिस होके आता हूँ। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, काम नहीं रुकना चाहिए। इस शहर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे है। अरे ये कैब ड्राइवर्स कैंसिल पहले करते हैं, आधा लेट तो इन्हीं की वजह से होता है। आओ, रिक्शा, रिक्शा, आओ। अरे विराट, विराट सही सही, क्या हुआ? चलो चलो चलो, मुझे छुपाने बस छोड़ दो। पर मैं तो काम पे जा रहा हूँ। अब तो जाओ ना काम पे, पहले मुझे ड्रॉप कर दो फिर चले जाओ। मुझे ना बहुत अर्जेंट काम है, प्लीज प्लीज विराट। वीनू से मिलने जा रही हो? नहीं, वीनू और सभी तो अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए। तो किससे मिलने जा रही हो? तुम्हारी भवानी काकू से। काकू से क्यों? वो वीजू काका की सर्जरी में 6 घंटे बचे हैं। मैं चाह रही थी उससे पहले वीजू काका और सत्या की आई की शादी हो जाए। क्या? तो क्या तुम पंडित बुलाने वाली हो? नहीं नहीं, उतना तामझाम नहीं, लेकिन मैं चाह रही थी वीजू काका सत्या की आई की मांग में सिंदूर भर दें, उन्हें मंगलसूत्र पहना दें, ताकि सत्या की आई के पास कुछ खूबसूरत यादें तो रहे। कमाल हो तुम, मतलब कैसे सोच लेती हो ये सब? सत्या वाकई लकी है, तुम जैसी वाइफ मिली उसे। नहीं विराट, मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ। मैं कभी किसी और की वाइफ नहीं बन सकती। वैसे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही, तुम काकू से क्यों मिलने जा रही हो? वो सत्या की आई और सत्या से नफरत करती है। हाँ जानती हूँ, लेकिन कल तक सत्या की आई सत्या, वो भी तो वीजू काका से नफरत करते थे ना। लेकिन अब उन्होंने उन्हें माफ कर दिया है, उन्हें स्वीकार कर लिया है। हमें नफरत मिटाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और काकू सत्या की आई से कब से नफरत करती आ रही हैं, तुम्हें नहीं लगता कि उनकी नफरत भी मिटनी चाहिए? नफरतें खत्म होने का वक्त आ गया है। कब तक ये नफरतें चलती रहेंगी विराट? कुठं गेले सगळे? तू यहाँ क्या कर रही है? अब क्या काम है तुझे? मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ।
किस बारे में? आपकी बहन के बारे में। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। आपकी बहन शादी कर रही है। क्या? हाँ, आपकी वो बहन जिसे आप हमेशा बुरा भला बोलती आई, आपकी वो बहन जिसे आपने हमेशा गालियां दी हैं, जिस बहन से आप इतनी नफरत करती हैं, जिस बहन को आप नीचा दिखाती आई हैं क्योंकि वो बिन ब्याही मां बन गई, जिसके बेटे को आप नाजायज कहती हैं, आपकी उसी बहन का परिवार पूरा हो रहा है। उन्हें उनका प्यार वापस मिल गया है। क्या बकवास कर रही है? मैं कोई बकवास नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। इस शहर के पुलिस कमिश्नर मेरे विजू काका, वही वो शख्स है। आज उनकी सर्जरी है और सर्जरी से पहले वो आपकी बहन की मांग में सिंदूर भरेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ आप वहां आए, आप अपनी छोटी बहन को आशीर्वाद दें, बड़ी बहन होने का फर्ज निभाएं। आपकी छोटी बहन की जिंदगी का ये सबसे बड़ा दिन है। बस, ये बड़ी बहन छोटी बहन बोलना बंद कर। तेरे बोलने पर मैं कहीं नहीं जाने वाली। उसकी जिंदगी में जो हो रहा है होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी बहन नहीं है। मेरे लिए मेरी बहन सालों पहले मर चुकी है। उनके लिए नहीं तो अपने लिए आ जाइए। मतलब क्या है तेरा? मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ 30 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसका जख्म सिर्फ सत्या और आई के दिल पर नहीं है, आपके दिल पर भी है। तभी आप उनसे आज तक इतनी नफरत करती हैं। इस शादी में आके अपनी बहन को आशीर्वाद देके आप अपने गुस्से से, अपनी नफरत से मुक्ति पा सकती हैं। अपनी बहन के लिए अपने दिल में इतनी नफरत का जो आप बोझ लेके चल रही है ना, उससे छुटकारा पा सकती हैं। अपनी बहन को आशीर्वाद देने आ जाइए। ये ज्ञान कहीं और जाकर बांट। तेरे उपदेशों के छलावे में कोई और लोग आते होंगे, मैं नहीं आने वाली। मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ और तुझसे ये रिश्ते संभालने जैसी बातें शोभा नहीं देती। अगर तुझे रिश्तों की जरा भी समझ होती ना, तो तू मेरे विराट का ये हाल नहीं करती। मेरे पोते और पोती को यूं अलग ना करती। खुद ही अपने परिवार को यूं अपने हाथों से ना तोड़ती। मेरे खानदान को यूं तबाह ना करती। किस मुंह से तू मुझे रिश्तों का और परिवार का महत्व समझा रही है, सिखा रही है? मुझे तो आज भी हर पल इस बात का अफसोस होता है कि मैंने तुझ जैसी घटिया लड़की का कभी साथ दिया था। अब जा यहां से, कोई जिए या मरे, मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझ लो।